हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है और बहुत कई दिन बाद आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। सबसे पहले वो क्या क्यों आया है वो मैं आपको अभी रीज़न बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगी थी किचन में खाना बनाने के लिए, और सुबह आज की मॉर्निंग हुई मेरी गांव में, क्योंकि हुआ ऐसा है कि जो भैया हैं, जो मेरे जेठ जी हैं, उनको चोट लग गई है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको पैर में बहुत ज़्यादा चोट है। तो इस वजह से हम लोग रात को ही आ गए थे गांव। और सुबह मैंने सबसे पहले उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और आलू के पराठे बनाए, सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, और सबसे पहले झाड़ू पोछा और सारा काम किया। क्योंकि आजकल जो यहाँ भाभी की मेड है वो नहीं आ रही है, क्योंकि गेहूँ वगैरह कट रहे हैं, तो वो नहीं आती है। बोल रही है कि गेहूँ वेहूँ कट जाएंगे, उसके बाद मैं आना शुरू करूँगी दोबारा से। तो झाड़ू पोछे का और सारा काम, बहुत सारा काम था घर पे। तो बस मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी सबसे पहले काम में लग गई, और नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता कराया, झाड़ू पोछा किया, किचन वगैरह किया। और ये देखिए मेरे आलू के पराठे रेडी हैं। तो भैया को चोट पैर में बहुत ज़्यादा है, तो अभी वैसे ठीक है वो। और उसके बाद मैंने क्लीनिंग कर दी पूरे किचन की, और पूरा किचन देखो मेरा क्लीन हो गया। और बहुत सुकून मिलता है जब घर का किचन साफ़ हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और शाम को मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था नहाने धोने के बाद। और हम आ गए थे नीचे घेर में, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, गेहूँ वगैरह आए थे। तो आजकल काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें बार बार गांव जाना पड़ रहा है। तब से मैं गांव में ही थी, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि इतने ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे। गांव से भी कोई ना कोई आता रहता है, मेहमान आते रहते हैं, पूरा टाइम कोई ना कोई मतलब बैठा ही रहता है। तो चाय पानी में और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बस थोड़ा बहुत जो टाइम मिला उतने में मैं उतनी ही मेन क्लिप मैंने बनाई थी, और बहुत कोशिश के बाद। और पैर में क्या हो गया? पैर में दर्द हो रहा? थक गया? बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जा, पानी पी ले। थोड़ी देर बैठ जाओ, पानी पी लो। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे गांव में थी, तो मुझे लगा कि नहा धो के मैं देवता नहलाती हूँ, पूजा कराती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं जा पाती देवताओं पे। खेत में ही हमारे देवता हैं, तो लेकिन मैं घर पे थी, तो मैंने बोला कि मैं जाऊँगी आज देवता नहलाने। और पूजा वगैरह करके आई, उनको हाथ जोड़े, सब भगवान की प्रार्थना की कि हमारे घर में जल्दी से सब अच्छा हो जाए। क्योंकि बहुत मन परेशान हो रहा था कि चलो ठीक है, इतने पे ही बीत गई। उसके बाद हम लोग रेडी हुए, और हम गए मेरठ जाना था हमें डॉक्टर के पास। भैया का पैर दिखाना था, उनकी जो बैंडेज वगैरह थी वो सब चेंज होनी थी। और यहाँ पे CNG वगैरह लगवा रहे थे प्रशांत। तो मैं मतलब जितनी मैं कोशिश कर सकती थी उतना मैंने बनाने की, ब्लॉग बनाने की, वीडियो शूट करने की कोशिश करी है। लेकिन इतने ज़्यादा मेहमान थे, इतना ज़्यादा काम था लगातार। मैं 1 हफ्ते से 1-2 हफ्ते तक बार बार मतलब गांव में ही थी। तो लेकिन इतना ज़्यादा काम था कि वीडियो शूट करना मैं कई बार भूल भी जाती थी, और ध्यान ही नहीं रहता था कि हाँ मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है, बाद में याद आता था। तो जितना भी मैं कर पाई मैंने किया। और अब लगातार आएंगे ब्लॉग, जैसे आते थे पहले, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा ब्लॉग आता है, तो वो वैसे ही आएंगे कंटिन्यू। अब जो इतने दिन का गैप हुआ है उसका रीज़न मैंने आपको बताया, यही है कि भैया को चोट लग गई थी, और मैं गांव में थी, तो गांव में बहुत ज़्यादा काम था। और एज अ बहू मैं उतना, मुझे थोड़ा सा अभी मैं थोड़ी सी शाय भी हूँ इन चीज़ों में, थोड़ा सा अभी शर्माती भी हूँ कि हाँ मैं एकदम कैमरा लेके खड़े हो जाऊँ और सारी चीज़ें करती रहूँ और सबके सामने शूट करती रहूँ, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है अभी भी। तो जितना भी जैसे भी मैं चुपचाप कर पाती हूँ मैं उतना कर लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग शाम में निकल गए थे फ्लैट के लिए, वापस आना था हमें। तो भैया को दवाई वगैरह कराने के बाद हम आ गए थे वापस। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आई, तो मेरा पार्सल आया हुआ था, सामने वाली भाभी ने दिया। और मैंने मंगाया क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने मंगाई है, वामिका के लिए बुक्स मंगाई हैं। और अभी मतलब उतनी पढ़ती तो नहीं है अभी तो बहुत छोटी है, पर हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको, ये पिलो भी है और बुक भी है, तो कुछ नोटबुक हैं, पेंसिल्स वगैरह हैं। तो ये जो मैं क्या करती है कि पेन वगैरह हाथ आ जाए तो दीवारों पे लिखना शुरू कर देती है, कहीं भी करती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बुक्स में लगाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ बुक्स पढ़ ले और अच्छे से सारी चीज़ें करे। उसके बाद मेरा बहुत दिन से मन था, जब भैया को चोट लगी थी मैंने तभी बोला था, उससे पहले भी बोला था कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं श्याम बाबा के दर्शन करके आऊँगी। तो हम लोग चले गए थे श्याम बाबा के दर्शन करने।
गुड़गांव में ही श्याम बाबा का एक बहुत अच्छा मंदिर है। खाटू तो नहीं गए, लेकिन मैंने बोला प्रशांत से कि चलो पास में है, यहाँ तो हो ही आते हैं, तो श्याम बाबा के दर्शन करके आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और प्रे करना कि जल्दी से भैया अच्छे हो जाएं। और आप सब का प्यार और साथ मुझे बहुत 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 ज़रूरी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और पूरा देखा करो, जिससे मेरी टाइमिंग अच्छी हो जाए और बाबा के दर्शन करो। और आप सब पे भी बाबा की कृपा बनी रहे, और मुझ पर और मेरे परिवार पर भी बाबा की कृपा बनी रहे हमेशा।